जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो प्रेमानंद जी ने बोला है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब वो राजनीति अपनी जगह है कि इसमें हर कोई अपनी-अपनी रोटियाँ सेकेगा, जिसको जहाँ से लगता है कि हाँ भाई, ये मेरे फ़ायदे की चीज़ें हैं, तो वो करेगा। आप पूरा समझिए कि प्रेमानंद जी का इशारा या प्रेमानंद जी ने बोला किस लिए? उन्होंने जो समाज में घट रहा है, देखिए कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है कि घट नहीं रही है, घटी है तभी हुआ है। उनसे किसी ने पूछा है तो उन्होंने उसका जवाब दिया है। जवाब दिया यानी वो चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि आप अपने आप तो कुछ भी कर सकते हैं, बट कोई सामने वाला व्यक्ति और ऐसी बातें कर रहा है तो आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए प्रेमानंद जी का इशारा बहुत क्लियर है, चाहे वो लिव इन रिलेशन के बारे में उन्होंने बोला हो या उन्होंने चरित्र के बारे में बोला हो। वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, बात इस पर लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी है। दोनों की बातें हैं कि भाई अगर आपको अपना जीवन, खासकर आपका जो वैवाहिक जीवन है, समझिए आप, दो जीवन है। एक आपका शादी से पहले का जीवन है, एक आपका शादी के बाद का जीवन है। तो शादी से पहले का जीवन और शादी के बाद का जीवन दोनों कहीं ना कहीं मिलते हैं, एक साथ ही चलते हैं बाद में। तो उनका इशारा सिर्फ ये है कि आप अच्छे विचार कीजिए, अच्छा आचरण कीजिए, अगर आपको एक अच्छा जीवन चाहिए तो। अगर अच्छा जीवन नहीं चाहिए, तो वो भी आपकी मर्जी है। उसमें वो सिर्फ समझा सकते हैं, वो सिर्फ कह सकते हैं। बाकी तो आपको करना है। तो उनका कोई भी ऐसा मतलब नहीं था, किसी पर्टिकुलर के लिए उन्होंने नहीं बोला, किसी एक व्यक्ति के लिए या एक स्त्री के लिए नहीं बोला। उन्होंने समाज की जो बुराइयां हैं, समाज में जो चल रहा है, समाज जिस पतन की तरफ जा रहा है, उन्होंने सिर्फ उसके लिए एक आईना दिखाया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस आईने में अपनी शक्ल को देखें। अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं है तो ठीक करें, क्योंकि सबको सुंदर दिखना है और सुंदर दिखने के लिए आईना देखना पड़ता है। तो मैं तो ये बोलता हूं, आईना दिखाया है प्रेमानंद जी ने, और आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी शक्ल को अच्छी बनाइए। हो सकता है कि कहीं दाग धब्बे हो आप पे, तो आप उसको अच्छा कीजिए ना। और वो तभी होगा जब आईना देखेंगे। जब आप आईना देखेंगे ही नहीं, आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी शक्ल है कैसी। आप तो बस यही सोचेंगे कि मैं तो बहुत सुंदर हूं। तो सुंदरता जो है, या तो सामने वाला आपको बताएगा या आईना बताएगा। तो मेरे हिसाब से आईना और जो सामने बैठा व्यक्ति जो आपको इस बारे में बता रहा है, वो आपको एक गाइडेंस दे रहा है। आपकी मर्जी है, आप उसको किस तरह लेते हैं। मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। और जितने भी हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, हमारे जो महात्मा लोग हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। उन्हें अपने से तो मतलब नहीं है ना। उन्हें चाहिए क्या? उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि भारतवर्ष जो हमारी एक अलग पहचान है, हमारी एक छवि है, हम उस छवि को बनाए रखें, और उसके लिए ही वो लोग अपना पूरा जीवन दे देते हैं। तो सिर्फ राजनीति छोड़ के जो सच्चाई है उसको ग्रहण कीजिए, और जो भी अच्छे हैं उनके साथ रहिए, बुरों के साथ आप छोड़ दीजिए, ताकि आप आगे जीवन में अपना हर मुकाम अच्छे से प्राप्त कर सकें।